नारे सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये खैमागाह के मकाम पर आप मौजूद हैं जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे लगाए गए थे। और यहाँ देख सकते हैं आप सबसे पहले खैमा अबुल फजल अब्बास अलमदार करबला है। ये मौला अब्बास के खैमे का निशान है। यहाँ मौला अब्बास का खैमा लगा हुआ था। सबसे पहले गाजी अबुल फजल अब्बास का खैमा, यानी जिसे भी गुजरना हुसैन तक जाना है उसे अब्बास के खैमे से गुजरना है। आप अंदर तशरीफ ले आइएगा। ये जो मकाम आपको नजर आ रहा है सफेद रंग का, व्हाइट कलर के जो सेमी सर्कल्स बने हुए, ये अलामत है यहां पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की सवारियां बंधी हुई थी इन दोनों जगहों पर। और जब हम बाद में अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा अंदर है। इन्होंने जो इमारत बनाई है उसको उस तरतीब से बनाया है कि अहले बैत के जो खैमे थे वो तकरीबन इसके अंदर थे और असहाब के खैमे बाहर की तरफ थे। और चौखट पर पहरे पर अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का खैमा था। अंदर जो नुमाया है खैमा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा, उसकी जरी बनी हुई है। इमाम हुसैन के खैमे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा। इमाम हुसैन का खैमा आगे है और फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे के बिल्कुल साथ है मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बीमार करबला का खैमा। तो अगर ये खैमा शहजादा कासिम का है वो उस तरफ है। जब आप बाहर से निकलेंगे आगे की तरफ सीधे हाथ पर हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का खैमा वो उस तरफ है। और फिर बाकी तमाम असहाब के खैमे वो बाहर की तरफ है थे। हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न उसजा, ज़ुहैर खैन, आबिस बिन शबीब शाकिरी, जॉन गुलाम वमशी, ये तमाम असहाब के खैमे इस तरफ बाहर की तरफ थे। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि अंदर जाइएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे की ज़ियारत कर लें। उस पर लिखा हुआ है खैमा इमाम हुसैन, साथ में पुष्प पे लिखा हुआ है खैमा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, फिर साथ में लिखा हुआ है खैमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ये सारी ज़ियारतें करने के बाद आप राइट पे जाइए, शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम का खैमा। और ये ज़ियारतें करने के बाद आप आइएगा तो फिर हम आपको एक कॉर्नर पे लेके चलेंगे जहाँ करबला के मकाम की एक तस्वीर बनी हुई है कि इमाम हुसैन का लश्कर कहाँ पर था, यजीद का लश्कर किस मकाम पर था, और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जब फुरात पर पानी लेने के लिए गए तो वो अपने खैमे से यहाँ से निकले तो किस मकाम से रास्ते से होते हुए गए, उसकी एक तस्वीर बनी हुई है। और उसमें थोड़ी सी करबला के लश्कर की तफसील भी है कि इमाम हुसैन के लश्कर में कौन कब शामिल हुआ, यजीद का लश्कर कब किस तरफ किस वक्त पर आया, तो वो हम आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह बाद में। तो आप इस वक्त खैमागाह की ज़ियारत कर लें, हमारे साथ चले अंदर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे की और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बीबी ज़ैनब के खैमे की ज़ियारत करें। नारे सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ुलजना के थे, अब हमें नहीं मालूम मुकाम। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे की मेहराब है। खैमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के खैमे की मेहराब यानी उसकी शबी और जरी। ये इमाम हुसैन का खैमा है, या खैमा इमाम हुसैन ने क़याम किया। और इसके बिल्कुल पुष्ट पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा लिखा हुआ है, ऊपर खैमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ज़ैनब अल कुबरा। इमाम हुसैन का खैमा था, बीबी ज़ैनब का खैमा था साथ में। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खैमा देखें, लिखा है खैमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और अब यहाँ से सीधी तरफ आइएगा तो मौला हसन अलैहिस्सलाम के यतीम हजरत कासिम जिनका लाशा पामाल हुआ था उनका खैमा।
इधर से आइएगा। हजरत कासिम का खैमा, कासिम इब्न हसन